Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about questions of exercise 2.3 of chapter 2 polynomial of class 10th. So be ready for the class. Let us proceed. आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. डिवाइड द पोलिनोमियल px बाई पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. तो यहाँ दो पोलिनोमियल दिया हुआ है px एंड gx. तीन क्वेश्चन है, तीनों में दो दो पोलिनोमियल दिया हुआ है. gx से डिवाइड करना है px में और फाइंड करना है कोशेंट और रिमाइंडर. बिल्कुल आसान है, तीनों सिमिलर क्वेश्चन है और कोई एक क्वेश्चन करके देखते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड. px दिया हुआ है, देखिए px इक्वल टू दिया हुआ है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x. gx का जो पावर है वो ऑर्डर में नहीं है, तो इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं. पहला काम है, अगर ऑर्डर में नहीं है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अब ये डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडिंग. देखिए ऑन डिवाइडिंग वी गेट. डिवाइड करने के लिए आप डिवाइज़र को इधर लिखते हैं. डिविडेंड को यहाँ पर लिखेंगे. px का वैल्यू जो है यहाँ पर लिखेंगे x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. डिवाइड करिए. हेयर इज x4, हेयर इज x4 एंड हेयर इज x स्क्वायर. तो x स्क्वायर टाइम से लेंगे, कम से कम एक टर्म कैंसिल होना चाहिए. तो इससे इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. ये पूरे पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे लिखते हैं. डिवीज़न आप पहले भी जानते होंगे, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. x4 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा एक्स क्यू एंड प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, आप इसका साइन चेंज कीजिए. दिस इज कैंसिल्ड. एक्स क्यू इसमें एक ही टर्म है, तो एक्स क्यू आप लिख दीजिए नीचे एक्स क्यू एंड एक्स स्क्वायर सिमिलर टर्म है, बोथ आर नेगेटिव सो दे विल बी एडेड. माइनस 3 एंड 1 4x स्क्वायर प्लस जो बाकी रिमेनिंग टर्म है आप उसको यहाँ रिपीट कर दीजिए. नाउ हेयर इज एक्स क्यू एंड हेयर इज एक्स स्क्वायर. तो एक्स टाइम लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स. यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस. सब्ट्रैक्ट करना है, दिस विल बी कैंसिल्ड. तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर and here is 4x minus x plus 3x plus 5. now यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो आपको -3 टाइम लेना होगा. -3 टाइम लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3.
here is plus minus plus, this is cancelled and this is also cancelled. ये 5 and 3 कितना आया 8. तो आप देखिए कोसेंट कितना आया, कोसेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 8. दिस इज आंसर. तो इस तरह से बाकी दो क्वेश्चन इसका है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं. कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए. चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल. यहाँ पर दो पोलिनोमियल है, देख रहे हैं सभी तीनों क्वेश्चन में दो दो पोलिनोमियल है, दिस एंड दिस वन. यहाँ पर है दिस एंड दिस वन, यहाँ है दिस एंड दिस वन. तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. फर्स्ट से अगर डिवाइड करेंगे सेकेंड में तो फाइंड करना है कि क्या ये फैक्टर है इसका. तो इसका एक रूल है कि जब भी डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आया तो दैट विल बी द फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, अदरवाइज नोट. तो यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं. यहाँ तीनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो एक क्वेश्चन कोई करके दिखाते हैं, बाकी दो क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. आइए यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट पोलिनोमियल इज गिवन, सेकेंड पोलिनोमियल इज गिवन. ऑन डिवाइडिंग सीधा आप डिवाइड करिए. ऊपर का क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए आपने सीख लिया होगा ऑन डिवाइडिंग. डिवाइड करें एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1. आप इस तरह का साइन देते हैं. x5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आपको डिवाइड करना है. यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ x5 है, तो पावर 5 लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर टाइम लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए. x5 माइनस 3x क्यू एंड प्लस एक्स स्क्वायर. इसको सब्ट्रैक्ट करना है. डिवीजन आप देखिए दोनों प्लस माइनस है, दिस विल बी कैंसिल्ड. एंड x5 प्लस माइनस दिस इज ऑल्सो कैंसिल्ड. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3x क्यू माइनस 4x क्यू माइनस एक्स क्यू. यहाँ कितना बचा, रिमेनिंग टर्म्स को यहाँ पर रिपीट करेंगे. 3x प्लस 1. अब यहाँ माइनस एक्स क्यू है, हेयर एक्स क्यू है, तो माइनस लाना है तो माइनस 1 टाइम लेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए. माइनस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3x एंड प्लस माइनस माइनस 1. इसको सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर देखिए प्लस दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए. ये कैंसिल हो गया, ये सिमिलर टर्म है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया. और यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस है 2. देखिए रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो क्या ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर px का होगा? क्या आंसर होगा? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है. तो आप इसको यहाँ क्लियर कीजिए कंक्लूजन में. सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 देयरफॉर फर्स्ट polynomial is not factor of second polynomial.
आप ये लिख करके क्लियर कंक्लूजन निकाल दीजिए कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ नॉट फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। क्लियर है? तो इस तरह से बाकी दोनों क्वेश्चन आप डिवाइड करके कर सकते हैं। डिवीज़न का 2 क्वेश्चन आपने बना लिया, फर्स्ट और सेकेंड, तो डिवीज़न में अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम दूर करने का प्रयास हम करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 if 2 of its zeros are given √5/3 and -√5/3। ये 2 जीरोज दिया हुआ है तो इसके बाकी 2 जीरोज और होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिग्री 4 है तो इसके कुल मिला करके 4 जीरोज होंगे। 2 जीरोज ऑलरेडी दिया हुआ है और 2 जीरो फाइंड करना है। तो लेटेस्ट प्रोसीड, आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए मैंने क्वेश्चन पहले डाल करके रखा है, ये 2 जीरो है। इन दोनों जीरो से एक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। 2 जीरो है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो लीजिए, लेट अल्फ़ा इक्वल टू √5/3 एंड बीटा इक्वल टू -√5/3। तो ये 2 रूट है, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करिए, √5/3 ऐड करेंगे तो माइनस होगा √5/3, कितना आएगा 0। तो अल्फ़ा सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, निकालिए, आप भी निकालते जाइए। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और सोल्व कीजिए मेरे साथ। 5/3 इंटू -5/3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा, सिमिलर नंबर है तो 5/3। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड दिस इज सम ऑफ द जीरोज। नाउ पोलिनोमियल इसको gx मान लेते हैं। gx लीजिए, पोलिनोमियल का फार्मूला आप पहले फाइंड कर चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें ये बताया गया है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दिस इज आइडेंटिटी टू फाइंड द पोलिनोमियल इफ अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज आर गिवन। तो यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिया है, आप इसको लिखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना लाए थे 0, तो यहाँ 0 डालिए, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -5/3। सोल्व करें, x² माइनस 5/3। यहाँ पर एलसीएम लेकर के आप इसको ये जो आया दिस इज फैक्टर ऑफ px। ये जो पोलिनोमियल आया दिस इज फैक्टर ऑफ px, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है दिस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर 3x² माइनस 5/3 is the factor of px। जो मेन पोलिनोमियल है px उसे मान लिए थे, तो ये फैक्टर है, तो ये कॉमन जो फैक्टर है 1/3 इसको हटा दें और लिख सकते हैं और 3x² माइनस 5 इज़ द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये जब फैक्टर है तो डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल में। ऑन डिवाइडिंग px बाई gx, इसको gx मान लेते हैं, यह gx है, लीजिए
इसको gx मान लेते हैं। तो gx से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, यहाँ लिखते हैं 3x² माइनस 5 जो फैक्टर था 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। थ्री एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ 3x² है, 3x4 लाना है, 3x² लाना है, ये दिया हुआ है। तो आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x² से इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो पहला टर्म होगा 3x4 एंड प्लस माइनस माइनस 5x², स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है तो उसके नीचे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 5x²। ठीक है, लाइक टर्म को उसके सामने लिखा जाए तो सोल्व करने में आसान होता है, आप इसे ध्यान रखें। तो दिस वन कैंसिल्ड, यहाँ x³ का अकेला फैक्टर है, आप इसको लिख दीजिए प्लस 3x³ और दिस वन 5x² माइनस 2x² कितना होगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। नाउ यहाँ 6x³ लाना है, यहाँ 3x² है तो कितना बार लेंगे प्लस 2x, मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6 x³ माइनस 5 2 जा 10x, यहाँ पर लिखेंगे 10x है, x वाला टर्म है इसके सामने लिखेंगे, इसको आप माइनस कीजिए प्लस कीजिए, दिस वन कैंसिल एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल, प्लस माइनस इक्वल है। यहाँ पर बच गया 3x² माइनस 5। देखिए यहाँ डिवाइजर 3x² माइनस 5 और रिमाइंडर 3x² माइनस 5, तो 1 टाइम लेंगे, 1 टाइम लगेगा। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ गया इट मीन्स क्या होगा, ये कोसेंट होगा इसका फैक्टर, कोसेंट जो आया इस px का फैक्टर होगा, ये जो px दिया हुआ था इसका फैक्टर होगा। सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या होगा, कोसेंट क्या था x² प्लस 2x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो जब ये फैक्टर है तो इसका फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो कितना निकलेगा, इसका फैक्टर कीजिए x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। इसको दो फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये दो फैक्टर आ गया, आपको फाइंड करना है जीरोज, इसका जीरोज फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसके बराबर 0 कर दीजिए। तो देयरफॉर बारी बारी से दोनों 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1 एंड -1 आएगा। तो पहले 2 जीरोस दिया हुआ था, अदर 2 जीरोस ये आया, हेंस कंक्लूजन आप यहाँ लिखिए अदर 2 जीरोस आर -1 एंड -1, दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे देखिए एक रिमार्क कर दे रहा हूँ, VVI
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम में ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करके हमेशा आता रहता है। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, या तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल ले करके इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए, ऑन डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाई ए पोलिनोमियल gx, the quotient and remainder are given. Quotient is x minus 2 and remainder is minus 2x plus 4 respectively. Find gx. तो gx का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी आसान है। अभी देखिए इसका सॉल्यूशन पर आते हैं, देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। px पोलिनोमियल है, डिवाइजर gx फाइंड करना है, कोसेंट दिया हुआ है qx एंड रिमाइंडर rx दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में डालते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट डिवीज़न एल्गोरिदम आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। डिवीज़न एल्गोरिदम, नो दैट डिवीज़न एल्गोरिदम, डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है? डिविडेंड px इक्वल टू होता है डिवाइजर gx इंटू कोसेंट qx प्लस रिमाइंडर rx। ये डिवीज़न एल्गोरिदम है, आप इसे याद रखिए। यहाँ पर ये देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है। आप इसे नीचे लिख सकते हैं। px का वैल्यू कितना लिखेंगे? देखिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx फाइंड करना है, रहने दीजिए। qx दिया हुआ है, qx इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 2। यहाँ ऊपर में देखिए qx x माइनस 2 है, और रिमाइंडर दिया हुआ है rx माइनस 2x प्लस 4। दिस इज़, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करके gx का वैल्यू निकालिए। देखिए एक दो स्टेप आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाइज का साइन देंगे। दिस इज़ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और दिस फैक्टर को आप लेफ़्ट साइड लाइए, कितना हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू, इधर आ गया gx इंटू एक्स माइनस 2। इसको सोल्व करें। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स एंड 2x, 3x 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। देयरफॉर gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिवीज़न। आप ऊपर के 3 क्वेश्चन आप डिवीज़न का पढ़ चुके हैं। इजली आप x माइनस 2 से इसमें डिवाइड कीजिए, और जो आंसर आएगा, कोसेंट आएगा, दैट विल बी द आंसर। तो gx का वैल्यू आ जाएगा, मैं फाइनल लिख दे रहा हूँ। कोसेंट आएगा कितना? कोसेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो वर्कआउट करना है वो सेल्फ करना है, आप खुद करिए यहाँ पर और इसको कंप्लीट कीजिए। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जाम्पल देना है। आपका 4 पोलिनोमियल है, px, gx, qx एंड rx। इस तरह से चारों पोलिनोमियल को रखना है कि वह डिवीज़न एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करता हो। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx इक्वल है। ये ध्यान रखना है कि px और qx को ऐसा चूज करें कि दोनों का डिग्री सेम हो। तो इसके लिए आते हैं, चलते हैं सॉल्यूशन पर।
सबसे पहले डिवीज़न एल्गोरिथम लिख लें। देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। दिस इज़ डिवीज़न एल्गोरिथम। आपको पी एक्स और क्यू एक्स का डिग्री सेम रखना है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है। आप कोई भी पोलिनोमियल रखिए, ए पी एक्स को एक ऐसा पोलिनोमियल लेंगे किसी भी डिग्री का जिसमें कॉमन फैक्टर हो। तो मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेता हूँ, इसे लिखता हूँ। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इस पोलिनोमियल में 2 कॉमन है, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो ये इस तरह से चूज करना है कि तीनों टर्म में कोई ऐसा टर्म हो जो कॉमन हो। तो जो कॉमन है इसको कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये देखिए, इससे कंपेयर कीजिए, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, 2 इंटू दिस, तो जी एक्स हो गया 2 एंड क्यू एक्स हो गया दिस, प्लस क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आर एक्स हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स फाइंड आपने कर लिया। देखिए ये पी एक्स हो गया एंड दिस वन जी एक्स एंड दिस वन क्यू एक्स एंड 0 आर एक्स। तो आप देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड जी एक्स इक्वल टू 2, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड आर एक्स इक्वल टू 0। दिस वन योर आंसर। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल है। तो क्यू एक्स और आर एक्स पोलिनोमियल को इस प्रकार लेंगे कि दोनों का डिग्री सेम हो। तो इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक एग्जांपल से इसको सोल्व करते हैं। पहले डिवीज़न एल्गोरिथम लिखते हैं। पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आपका क्यू एक्स और आर एक्स का डिग्री सेम लेना है। तो आप कोई भी पोलिनोमियल चूज कर लो, पी एक्स को कोई भी पोलिनोमियल चूज कर लेते हैं। देखिए मैंने लिया है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। दिस इज़ क्यूबिक पोलिनोमियल। आप जी एक्स को छोड़ दें, जी एक्स को छोड़ दें और क्यू एक्स और आर एक्स को इस तरह से पोलिनोमियल लेंगे कि दोनों का डिग्री सेम हो। तो जी एक्स क्यू एक्स को मैंने 2x प्लस 1 रख लिया एंड प्लस आर एक्स को x प्लस 2। दिस इज़ आर एक्स। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। जी एक्स को आप फाइंड कर लीजिए, सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दिस टर्म को आप लेफ्ट साइड लाइए तो माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया जी एक्स इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करिए। यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको लिखिए 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स इंटू 2x प्लस 1। देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। इसे डिवाइड करते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए इसको। एक्स स्क्वायर कॉमन है, 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, दिस विल बी कैंसिल्ड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मैं चारों पोलिनोमियल को फाइंड कर लिया है। आप इसे लिख दीजिए। देयरफॉर px इक्वल टू, आपने जो ऊपर मान लिया था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एंड gx इक्वल टू कितना आया, एक्स स्क्वायर आया है, उसको लिख दीजिए। फिर qx आपने मान लिया था 2x प्लस 1 एंड rx इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेरी इजी है। आप कोई भी पोलिनोमियल ले सकते हैं। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो टुडेज क्लास इज ओवर। If you like my content, please subscribe and share among your friends. Until next, take care and we will meet in next video. Thank you.